हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है वेटनरी एपिडेमियोलॉजी और उसके टाइप्स एंड सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस आल्सो। ओके, सो जो आपका सब्जेक्ट है उसका नाम है वेटनरी एपिडेमियोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ। सो पढ़ने से पहले आपको पहले वेटनरी एपिडेमियोलॉजी का मतलब पता होना चाहिए। सो वेटनरी में आप लोगों को पता है किन के बारे में पढ़ते हैं, हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। बट एनिमल्स के बारे में तो पढ़ते हैं, ये तो आपको पता है वेटनरी। बट व्हाट इज़ एपिडेमियोलॉजी? एपिडेमियोलॉजी में हम पढ़ेंगे जो एनिमल के जो डिजीज़ हैं वो कैसे फैल रहे हैं, उनका क्या कारण है। ओके, वो सब हम पढ़ते हैं वेटनरी एपिडेमियोलॉजी में। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इट इज़ द स्टडी ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज़ एंड हेल्थ इन एनिमल पॉपुलेशन। इसमें हम किन के बारे में पढ़ते हैं? डिजीज़ के बारे में। किन के डिजीज़? जो कि एक एनिमल पॉपुलेशन में हो रहे हैं, उसकी हम किन चीज़ की स्टडी करते हैं कि जो बीमारी है, जो डिजीज़ है, वो किस कगार पे फैल रहा है, तेज़ी से फैल रहा है या धीरे फैल रहा है। ठीक है, उसके बाद वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ओके, एंड उसके बाद उसके डिटर्मिनेंट्स पढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट्स मतलब कि किन वजह से बीमारी हो रही है। ठीक है, ये सारी जो डेफिनेशन है ये किसकी है? वेटनरी एपिडेमियोलॉजी की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो हमने पढ़ा डिटर्मिनेंट्स, अब आपको ये भी पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। वो तो मैंने बताया कि कारण जिस वजह से बीमारियां या बीमारी हो रही है। ओके, बट वो कारण जो है वो भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स के टाइप पढ़ेंगे हम। सो डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? डिजीज़, वो डिजीज़ मतलब कोई भी डिजीज़ है, ठीक है, मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। ओके, अब कोई भी बीमारी है, ज़रूरी नहीं है कि उसका एक ही कोई फैक्टर है, क्या पता मल्टीपल फैक्टर, मल्टीपल कारण भी हो सकते हैं। ओके, तो ऐसे बीमारियां जिनके जो मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से जो हो रही है उसको हम क्या बोल देते हैं? डिटर्मिनेंट्स बोल देते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स अब कितने तरह के हो सकते हैं? देखिए जो डिटर्मिनेंट्स है वो मेनली दो तरह के होते हैं। एक होता है प्राइमरी डिटर्मिनेंट, एक होता है सेकेंडरी डिटर्मिनेंट। देखो हमने प्राइमरी क्यों बोल दिया यहाँ पे? देखो प्राइमरी हम इसलिए, प्राइमरी जो चीज़ है वो हम कब बोलते हैं? प्राइमरी हम कब बोलेंगे? जब किसी चीज़ का मेजर रोल होता है। ठीक है, हम बोल देते हैं ना ये प्राइमरी है। प्राइमरी मतलब ये पहले है या मेन है। ठीक है, तो प्राइमरी डिटर्मिनेंट कौन से हुए? वो, ठीक है, डिजीज़ कॉज करने में जिनका मेजर रोल होता है, मेजर रोल होगा जिनका। ठीक है, जैसे कोई बीमारी फैल रही है बट उसका एक कारण है कोई, जैसे रेबीज़ फैल रही है। रेबीज़ किसकी वजह से फैल रही है? वायरस की वजह से। आगे जाके आप पढ़ेंगे कौन सा वायरस होता है रेबीज़ कॉज करने के लिए, लाइजा वायरस होता है वैसे वो। ठीक है, तो मेन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि बीमारी हो रही है पर किस कारण से हो रही है, उसको डिटर्मिनेंट बोल दिया। और डिटर्मिनेंट के जब हम टाइप डिस्कस करेंगे तो उसमें हम क्या देखेंगे? प्राइमरी डिटर्मिनेंट, सेकेंडरी डिटर्मिनेंट। प्राइमरी कौन सा है? वो होगा जो कि जिस बीमारी तो हो रही है पर बीमारी का मेजर रोल होगा उसको फैलाने में। ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे? प्राइमरी डिटर्मिनेंट। एग्जाम्पल आप इसमें रेबीज़ वायरस की दे सकते हैं जो मैंने बताया आपको। ठीक है, मेनली जो किससे कोज होगी बीमारी? ये वायरस से कोज होगी, तो इस वायरस को हम बोल देंगे प्राइमरी है ये। ठीक है, प्राइमरी डिटर्मिनेंट है वायरस ये, जिसकी वजह से क्या हो रही है? रेबीज़ हो रही है। ओके, अब उसके बाद आता है सेकेंडरी डिटर्मिनेंट। सो ये वो डिटर्मिनेंट होते हैं जिन जो कि इनेबल कर देते हैं किसको? प्राइमरी डिटर्मिनेंट। प्राइमरी डिटर्मिनेंट कौन सा था हमारा? वायरस। एग्जाम्पल लिया ना हमने यहाँ पे, सिर्फ यही नहीं है, जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो सेकेंडरी डिटर्मिनेंट कौन से होते हैं? ऐसे डिटर्मिनेंट जो री या फिर हम कह देते हैं इनेबल कर देते हैं। किसको इनेबल कर देंगे? प्राइमरी डिटर्मिनेंट को। ठीक है, उन्हें हम क्या कह देंगे? सेकेंडरी डिटर्मिनेंट कह देंगे। ओके, जैसे मान लो कोई भी बीमारी अब एक जगह से दूसरी जगह जानी है। ठीक है, ये मेल से फीमेल में जानी है या वाइस वर्सा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा? एक गेटवे ओपन हो जाएगा एक डिटर्मिनेंट के लिए, या कोई भी वायरस बैक्टीरिया कुछ भी उसके लिए इजी हो जाएगा बीमारी कॉज करना। वो किसकी वजह से होगा? सेकेंडरी डिटर्मिनेंट की वजह से। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका आगे, एम्स, एडवांटेजेस एंड ऑब्जेक्टिव्स।
ऑफ वेटनरी एपिडेमियोलॉजी। इसका क्या मतलब हुआ कि आप वेटनरी एपिडेमियोलॉजी तो पढ़ रहे हैं, पर इसके फ़ायदे क्या हैं पढ़ने के, ओके, इसके एम क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव, इसके उद्देश्य क्या हैं, इन सब के बारे में हमने डिस्कस करना है। अब आपको पता है वेटनरी एपिडेमियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, हम बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर स्टडी करते हैं। जब उसकी स्टडी करेंगे, आपको पता है जब तक कोई बीमारी की स्टडी नहीं हुई ना उसका क्योर बन पाएगा, मतलब ना ही उसका हम इलाज कर पाएंगे, ना ही उसके रिलेटेड कोई हम मेडिसिन बना पाएंगे। ओके, मेडिसिन अगर नहीं बना पाए, वैक्सीन्स, ओके, ये सब कुछ हम कैसे बना पाएंगे, जब हम उसकी प्रॉपर बीमारी की स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल आप कोरोना वायरस को ही ले लो, एक वायरस है, ठीक है, अब उसके बारे में पूरी क्या हुई, स्टडी हुई तभी क्या बनी, उसके रिगार्डिंग वैक्सीन्स बन रही हैं, मेडिसिन्स बनी हैं, ओके, वो सब कैसे बनी है, जब उसके बारे में प्रॉपर क्या हुई है, स्टडी हुई है कि बीमारी कहाँ से आई, कैसे फैली, ज़्यादा खतरनाक है या नहीं, एक जगह से दूसरी जगह फैल सकती है, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके सिम्टम क्या है, उसके लक्षण क्या है। आप ये सब कुछ एक किस में पढ़ते हैं, वेटनरी एपिडेमियोलॉजी में पढ़ते हैं। देखिए, जब भी हम किसी डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, सपोज़ कोई भी डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं हम, जैसे मान लो हम रेबीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, ओके, तो रेबीज़ का आपको क्या पता होना चाहिए, अनदर नेम पता होना चाहिए। जैसे कि इसका अनदर नेम क्या हो सकता है, हाइड्रोफोबिया हो सकता है, इसको हम हाइड्रोफोबिया भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि क्यों, क्योंकि इसमें जो एनिमल होता है या इंसान जिसको भी बीमारी होगी वो पानी से डरेगा। ओके, ये पता होना चाहिए। इसका कारण किस वजह से हुई, अभी पीछे हमने डिस्कस किया किस वजह से, आपको पता है कि ये एक वायरस है, ओके, बट वायरस कौन सा वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि इसके लिए कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है, लाइजा वायरस। चलो, आपको वायरस पता लग गया, अब आपको और क्या पता होना चाहिए कि ये जो बीमारी है किन में हो सकती है, ठीक है, जिसको बीमारी होती है उसको हम होस्ट बोल देते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है शायद। ओके, सो जिसको बीमारी हुई उसको हम क्या बोल देते हैं, होस्ट बोल देते हैं। अब इसका होस्ट कौन होगा, ये जो वायरस है ये किन किन को हो सकता है, देखिए, डॉग्स को हो सकता है, ह्यूमंस को हो सकता है, ठीक है, तो होस्ट बोल देंगे हम किन को, डॉग्स को, ह्यूमंस को, एक्सेट्रा, ठीक है। जिसको बीमारी हुई, आपको एक डिजीज़ पढ़नी है तो उसकी प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी, किसको बीमारी हो रही है, कैसे बीमारी हुई, ठीक है, बीमारी होने का कारण क्या है, आपको कैसे पता लगा कि कौन सी बीमारी है ना, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें डायग्नोस करते हैं, मतलब हमें देखते हैं, ठीक है, तो आपको कैसे पता लगा कि बीमारी है, उसने डायग्नोस किया डॉक्टर ने तो उसको पता लगा, ठीक है। डायग्नोस कैसे करेगा वो आपके सिम्टम देखेगा, ठीक है, वो आपके सिम्टम देखेगा कि आपको क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या लक्षण हैं आपको एक बीमारी के, ठीक है, उससे उसको श्योर कंफर्म हो जाएगा कि उसको ये बीमारी है। ये बट ये तो हम किसके केस में पढ़ेंगे, हम एनिमल के केस में पढ़ेंगे, ठीक है, वेटनरी पढ़ रहे हैं ना आप लोग, तो सिम्टम्स पता लगेंगे, सिम्टम के बाद सिम्टम लक्षण क्या होंगे वो डिस्कस करेंगे हम। लक्षण पता लगेगा तभी तो हम क्या कर पाएंगे, उसका ट्रीटमेंट निकाल पाएंगे। सपोज फीवर है तो फीवर के लिए हम कोई मेडिसिन देंगे उसको, ठीक है, अगर उसको कोई बैक्टीरियल रोग है तो हम उसको एंटीबैक्टीरियल देंगे, ठीक है। तो कैसे, जब आपको उसके सिम्टम या लक्षण पता होंगे, आपको पता है बीमारी है, ये वायरल बीमारी है, बैक्टीरियल बीमारी है, तभी आप उसको ट्रीट कर पाएंगे ना। उसके बाद ट्रीटमेंट तो पता होना चाहिए, बट अगर मेडिसिन्स तो दे रहे हैं बट उसके अलावा हम उसको वैक्सीन्स भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर हमें क्या चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि ये बीमारी आगे ना फैले, आगे वाली जनरेशन में ना फैले, तो हम स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी रहे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वैक्सीनेशन, ओके, तो वैक्सीन बना सकते हैं। उसके लिए आगे और क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, चलो वैक्सीनेशन तो हो गई। उसके बाद हमें अगर बीमारी का पूरा पता है तो ही हम उसकी क्या कर पाएंगे, प्रिवेंशन कर पाएंगे, ठीक है। प्रिवेंशन मतलब एक तरह का रोकथाम हो गया कि कैसे आप बीमारी को होने से रोक सकते हैं। कैसे रोकेंगे आप, अगर आपको पता है कि उसके ये सिम्टम्स हैं तभी आप रोक पाएंगे बीमारी को, ओके। तो इसके लिए क्या करनी पड़ती है, पूरी स्टडी करनी पड़ती है, तभी आप क्या कर पाएंगे, ये नतीजे पे पहुंच पाएंगे कि हाँ ये बीमारी है तो ये वैक्सीन देनी है, ये बीमारी है तो ये वाली हमने मेडिसिन देनी है, या फिर हमने क्या क्या इलाज करने, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ करने हैं, मतलब रोकथाम के लिए क्या क्या हम
मेजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। चलिए इसके अब एम्स, ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेजेस हमने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले इन्हें यहाँ पे बताया गया है बीमारियाँ या उनसे होने वाले असर को कम करना या बिल्कुल ख़त्म करना। वो आप कैसे करेंगे, कैसे करेंगे ये? जब आपको उसकी प्रॉपर स्टडी होगी, प्रॉपर नॉलेज होगी, तभी आप उसको ख़त्म कर पाएंगे। ख़त्म कैसे कर पाएंगे? जब आप उसको मेडिसिन देंगे या फिर उसको ध्यान रखेंगे उसका, या फिर बीमारी होने से जो भी चीज़ें आपको पता है कि इन इन चीज़ों से बीमारी हो सकती है, तो आप उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये इसके क्या हैं, उद्देश्य, फ़ायदे, सब कुछ। ओके, तो पहला तो यही है कि बीमारियां या उनसे होने वाले असर को कम करना या बिल्कुल ही टोटली क्या कर देना, ख़त्म कर देना। सेकंड क्या चीज़ आती है यहाँ पे, बीमारी होने के चांसेस को फ्यूचर के लिए मिनिमाइज़ कर देना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब भी कोई बीमारी होती है, हम चाहते हैं कि ये दोबारा से ना हो फ्यूचर में किसी और को। ओके, इसलिए अगर आपको पता लग जाएगा एक बीमारी के बारे में, तो आप कोशिश करेंगे कि वो फ्यूचर में भी ना हो पाए। ठीक है, उसके लिए हम तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। अगर आपको पता है कि जो बीमारी है वो छूने से फैल रही है या एक से दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैल रही है, तो आप इस चीज़ को अवॉइड करेंगे। आप जो बीमार पशु है उसको अलग रख सकते हैं। ठीक है, उस एनिमल को आप अलग रख सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है बीमारी का असर का पता लगाना कि वो कितना ज़्यादा है। देखिए, अब कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, हम बोल सकते हैं उनको कि हाँ ये इतनी ज़्यादा नहीं खतरनाक है। ठीक है, अब कुछ ऐसी होती हैं जो कि ज़्यादा डेंजरस होती हैं। आपको पता है कि हाँ अगर एक को हो गई सभी को हो सकती है, पूरे हर्ड को, पूरे झुंड को हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा बीमारी का, तभी आप ये चीज़ बता पाएंगे। अगर मैंने नाम ले दिया कि हाँ जी एंथ्रेक्स हो गया, ब्रुसेलोसिस हो गया, या टीबी हो गया, कुछ भी हो गया, आप बता सकते हो कि मैम ये बीमारियां ख़तरनाक हैं। अगर मैंने बोल दिया कोल्ड है, कफ़ है, आप बता सकते हैं कि नहीं इतनी ख़तरनाक नहीं है। ठीक है, कैसे? आप सिम्टम्स दिखेंगे। ठीक है, सिम्टम से आपको पता लग जाएगा कि इसके सिम्टम्स खतरनाक है या नहीं है। अगर देखिए एंथ्रेक्स की बात करें तो अगर उसके नोज़ से ब्लीडिंग हो रही है या कहीं से, ओके, तो आपको पता है कि ये डेंजरस है, एंथ्रेक्स है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अगर आपको किसी भी डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट करना है ना, तो फिर आपको क्या करनी पड़ेगी, पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि प्लानिंग में क्या, पूरा आपको पहले डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा। डाटा एकत्रित करना है, मतलब सारा डाटा लेना है कि ये बीमारी है, यहाँ से आई है, इस एनिमल को हुई थी, इससे सबको हुई, इसके ये सिम्टम है, इसका जो कारक है जिसकी वजह से हो रही है वो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई, वो सब कुछ। ओके, जब आप इसका डाटा इकट्ठा करेंगे उसके बाद इस पूरा प्लान बनाएंगे, आप उसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम इसके उद्देश्य पढ़ रहे हैं, इसके फ़ायदे पढ़ रहे हैं कि करते क्यों हैं हम। ठीक है, देखिए हम क्यों करते हैं, जब आप किसी बीमारी का ट्रीटमेंट कर पाएँ इसीलिए करते हैं आप। ठीक है, अगर मान लो मैंने आपको कोई डिज़ीज़ दे दी, इसका ट्रीटमेंट करो, बट आपको पता ही नहीं है कि वो बीमारी है क्या, क्योंकि आपने उसकी स्टडी नहीं की। तो हमें स्टडी करनी है, इसलिए हमें डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा, हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब प्लान बनाएंगे कि ये बीमारी कैसे ठीक हो सकती है और फिर हम उसको अप्लाई करेंगे। इससे हम क्या कर सकते हैं, एक बीमारी का प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपको मेथड्स पता होना चाहिए सबसे पहले कि हाँ ये बीमारी है, इस तरीके से ठीक होगी या इस तरीके से फैलेगी, तो आप सबको बताओगे कि हाँ जी आप ये चीज़ें मत कीजिए, इससे बीमारी फैल सकती है। ओके, सो ये सब कुछ किस में आता है, इसके एम्स में, एडवांटेजेस में एंड ऑब्जेक्टिव में। तो ये था इसके फ़ायदे।